वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वो दिखाने वाला हूं। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल का रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं। आज की वीडियो जो है वो उसमें हम स्ट्रक्चर रिपोर्ट का तैयार करेंगे, जैसा कि क्या डेटा होना चाहिए रिपोर्ट पे, उसकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए, कौन से बटन्स होने चाहिए और किस तरह की रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं, वो सब मैं इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक वीडियो सीरीज़ है और ये वीडियो नंबर 10 है। अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियोस नहीं देखी, जो 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप वो भी देखें। उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। सो रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, चलें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट्स बनाना विदाउट फर्दर ड्यू। ओके, सो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हैं और मैंने एक डेटा सेट प्रिपेयर करके रखा हुआ है इस टेबल में, और पार्ट्स रिक्वेस्ट टेबल। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया इस वीडियो के कि मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ कि रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और फिर उसके बाद परहैप्स एक दूसरी वीडियो में जो इसके बाद आएगी उसमें मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा कि आप क्या मैकेनिज़्म सेट कर सकते हो यूज़र के लिए कि वो रिपोर्ट जनरेट कर सके ईज़िली। सो ये हमारे पास डेटा सेट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं 56 रिकॉर्ड्स हैं, 55 रिकॉर्ड्स हैं, और ये 55 रिकॉर्ड्स की बेस पे हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। सो हम चाहें तो डिफरेंट रिपोर्ट्स सिर्फ इसी डेटा सेट से हम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि कितनी रिक्वेस्ट क्रिएट हुई एक पर्टिकुलर मॉडल यानी करोला के लिए, फॉर एग्जांपल। हम एक रिपोर्ट ये जनरेट कर सकते हैं कि कितनी रिक्वेस्ट जनरेट हुई न्यू व्हीकल के लिए या यूज्ड व्हीकल के लिए। फिर हम एक रिपोर्ट ये भी क्रिएट कर सकते, जो बाय द वे इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ, वो ये है कि एक महीने में, एक गिवन मंथ में, यानी कि लेट्स से अप्रैल में कितनी रिक्वेस्ट क्रिएट्स हुई हैं और मई में कितनी रिक्वेस्ट जनरेट हुई हैं। सो ये एक रिपोर्ट मैं इस ट्यूटोरियल में डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। फिर उसके बाद रिक्वेस्टेड बाय यानी कि एजेंट, किस एजेंट ने, सेल्स एजेंट ने एक ट्रांजैक्शन क्रिएट की है, तो उसकी बेस पे भी हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सो डिफरेंट तरीके होंगे, जो डिफरेंट तरीके और डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट रिपोर्ट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी रिपोर्ट्स अपने यूज़र्स को अवेलेबल करनी हैं। सो इस ट्यूटोरियल में परहैप्स 2 रिपोर्ट्स मैं क्रिएट करूँगा। एक तो एक मंथली रिपोर्ट होगी, मंथली रिपोर्ट यानी कि एक गिवन मंथ में, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसमें एक गिवन मंथ में कितनी ट्रांजैक्शंस क्रिएट हुई हैं। तो एक तो ये रिपोर्ट मैं क्रिएट करूँगा। दूसरी रिपोर्ट क्रिएट करूँगा कि सेल्स एजेंट वाइज, यानी कि एक सेल्स एजेंट ने कितनी ट्रांजैक्शंस क्रिएट की हैं, चाहे वो आप मंथली देख लें चाहे वो आप एनुअली देख लें। सो ये एक रिपोर्ट ये क्रिएट की जाएगी, ठीक है। सो 2 रिपोर्ट्स क्रिएट करूँगा इस ट्यूटोरियल में। सो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें मैकेनिज़्म, यानी कि आप कॉम्बो बॉक्सेस बनाएंगे, बटन्स बनाएंगे, उसके पीछे कोडिंग करेंगे। सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखें। पहले इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर रिपोर्ट का कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो चलें जी, ये टेबल को हम क्लोज़ करते हैं और हम चलते हैं क्रिएट टैब के ऊपर। क्रिएट टैब के ऊपर जब जाएंगे तो इसमें यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन है, और रिपोर्ट सेक्शन में भी, जैसा कि आपने फॉर्म्स में भी देखा, टेबल्स में भी देखा, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स में भी डिफरेंट ऑप्शन दी हुई हैं। सो हमने क्या सेलेक्ट करना है, रिपोर्ट डिज़ाइन। जब हम रिपोर्ट डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक ब्लैंक कैनवस आ जाएगी रिपोर्ट की। सो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके रिपोर्ट व्यू में जाऊं तो आप देखें ब्लैंक रिपोर्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है।
सो चलिए डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि हमने डेटा असाइन करना है इस रिपोर्ट को, या डेटा लिंक करना है इस रिपोर्ट को, या इस रिपोर्ट को डेटा के साथ लिंक करना है, व्हाट्सोएवर। सो दो तरीके हैं डेटा को लिंक करने के लिए। एक तो या तो हम डायरेक्ट ये टेबल लिंक कर देंगे इस रिपोर्ट के साथ, और दूसरा तरीका है कि हम क्यूरी क्रिएट करेंगे। तो चले पहले तरीके के बारे में बात करें। अगर मैं ये डायरेक्ट टेबल असाइन करता हूँ इस रिपोर्ट को, तो फिर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन में। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने फॉर्मेट चेंज करना है, डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये एक डेट है, इसका मुझे फॉर्मेट चेंज करना है, मुझे इस डेट में से मंथ निकालना है और ईयर निकालना है, ठीक है। सो मैं अगर टेबल हम डायरेक्टली असाइन कर देंगे रिपोर्ट को, तो फिर हम वो फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए जो दूसरा तरीका है वो मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में, कि हम जाते हैं, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी शीट लेते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाके प्रॉपर्टी शीट। सो यहाँ पे देखें रिकॉर्ड सोर्स, अगर मैं ये डॉट 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 पे क्लिक करूँगा, रिपोर्ट का बैकएंड है, मैंने डॉट 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 पे क्लिक किया तो रिपोर्ट का बैकएंड आ गया। रिपोर्ट के बैकएंड में हम क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्यूरी का फ़ायदा ये है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, हमें डेटा का फॉर्मेट चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और भी बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, लॉजिक्स लगा सकते हैं क्यूरी में। सो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ऐसी रिपोर्ट जब बनानी हो तो क्यूरी क्रिएट करता हूँ, बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट टेबल असाइन कर दूँ। तो हमें इस रिपोर्ट के लिए इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, पार्ट्स रिक्वेस्ट टेबल में। और इसमें आप देखें कि गाड़ियों की डिटेल है, तो इसका मतलब गाड़ियों का रिलेटेड जो टेबल है उसको भी लेना पड़ेगा। तो व्हीकल टेबल ले लेते हैं। तो चूँकि रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखाएगा कि रिलेशनशिप क्रिएट है। तो चले हम ये फील्ड लेते हैं सबसे पहले, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर टेबल, इस टेबल से लेते हैं, मॉडल, टाइप, रिक्वेस्टेड ऑन, रिक्वेस्टेड बाय, रिक्वेस्ट, डिलीवर्ड ऑन, डिलीवर्ड बाय, डिलीवर्ड स्टेटस, स्टेटस डेट। सो ये अगर मैं रन करता हूँ क्यूरी तो हमें ये डेटा मिल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, ये आपको लगेगा कि यार ये सेम टेबल की तरह की इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी एक टेबल ही है, और जैसे टेबल में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वैसे ही यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो टेबल के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ जब भी हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स जो मंथली, ईयरली, जिसमें डेट्स का काम हो, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर महीने की या एक पर्टिकुलर साल की कोई आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वहाँ पे आप अगर मैं रन करता हूँ, आप ये डेट के साथ आप नहीं रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते, जहाँ तक मुझे पता है। तो आपने इन डेट्स को फॉर्मेट करना है न्यूमेरिक वैल्यूज़ में, तो तब जाके आप रिपोर्ट्स का रेफरेंस देके आप उसको रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी, शायद मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सो बेसिकली ये जो रिक्वेस्टेड ऑन है, क्योंकि ये रिपोर्ट हम बना रहे हैं जिसमें ये पता चलेगा कि एक गिवन मंथ में, यानी एक महीने में, चाहे वो मार्च है, अप्रैल है, मई या जून है, जो भी महीना है, उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस क्रिएट हुई हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं महीने की और साल की, ठीक है। दो चीज़ें हमने लेनी है, तो वो दोनों चीज़ें हम इसी कॉलम से लेंगे, इसी टेबल से, इस जो फील्ड है उससे लेंगे, रिक्वेस्टेड ऑन फील्ड से। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इस रिक्वेस्टेड ऑन फील्ड से आप इसको इस्तेमाल करते हुए, जो इन्फॉर्मेशन इसमें है उसको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह निकाल सकते हैं मंथ और ईयर। तो चले मैं आपको, ये मंथ आ गया, कॉलन, और यहाँ पे लिखें फॉर्मेट, क्योंकि आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, और पेरेंथेसिस ओपन, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। और यहाँ पे हम कौन सी फील्ड से ये मंथ लेना चाहते हैं, रिक्वेस्टेड ऑन, इस फील्ड से, ठीक है, कॉमा और मंथ, ठीक है।
आपको फुल मंथ चाहिए, यानी कि फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, आपको फुल मंथ का नाम चाहिए, तो इस तरह आपको 4 बार एम स्टैंड, एम रेफर्स टू मंथ, उसको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको जाके रन करता हूँ ये क्यूरी, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या किया मैंने। देखें अभी ये अप्रैल आ गया ना, और इसके सामने मई आ गया, ठीक है। सो ये मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने, अगर आपको याद है, थोड़ी देर पहले कहा कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेनी है, तो हमें एक्चुअली न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम 4m के बजाय 2m लिखेंगे। सो अगर मैं रन करूं तो आप देखें अप्रैल कौन सा महीना है, चौथा महीना है ना, तो इसलिए 4 शो कर रहा है। मई कौन सा महीना है, 5वां महीना है, तो 5 शो कर रहा है। इसी तरह अगर इधर दिसंबर होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 शो करेगा। तो ये मैनिपुलेशन डेटा की जो फॉर्मेटिंग है, आप टेबल में नहीं कर सकते। आई मीन टेबल अगर डायरेक्ट असाइन करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये क्यूरीज बनानी पड़ती हैं। अभी एक और चीज़ लेके आनी, वो है साल यानी ईयर, ठीक है। तो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, सेम हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं FY यानी कि फिस्कल ईयर, और इसको M की बजाय Y साल है ना, ईयर, तो 4 बार Y, तो ये देखें आपको ईयर भी मिल गया। अब ये हमारी रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट के लिए डेटा चाहिए, एटलीस्ट वो डेटा सेट तैयार हो चुका है। सो मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, और अब हम वो सारी फील्ड्स लेके आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाएंगे, एक किसी भी फील्ड को आप सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल A सेलेक्ट करो, और फिर आप ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दो। कभी कभी ऐसा होता है, यानी कि देखें आप, ये SQL स्टेटमेंट आ जाती है, आप उसको डिलीट करो, दोबारा लेके आता हूँ तो हो जाएगा। सबसे पहला काम ये करना है कि फ़ॉन्ट कलर बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, फुल ब्लैक, ओके। दूसरा काम ये करना है कि इसको हम, ये रिपोर्ट जो है वो टैबुलर व्यू में देखना चाहते हैं। सो राइट क्लिक करेंगे, लेआउट, टैबुलर, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगी टैबुलर व्यू। चले इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं पकड़ के। सो ये मैंने किया। अब हमने सिंपली क्या करना है कि इसकी जो हेडिंग है उसको बोल्ड करना है। हेडिंग को बोल्ड किया, और ये रिक्वेस्ट आईडी की बजाय सिर्फ हम आईडी ही अगर इसे कहें तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। इसकी कॉलम की जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लेंगे हम उसी हिसाब से। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी इतना बड़ा कॉलम नहीं चाहिए, मॉडल के लिए भी इतना बड़ा कॉलम नहीं चाहिए, टाइप के लिए भी इतना बड़ा कॉलम नहीं चाहिए। तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ख़ुद से कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और उसके लिए कॉलम कौन सा होना चाहिए। रिक्वेस्टेड ऑन, रिक्वेस्टेड बाय, क्या रिक्वेस्ट किया है वो भी सब, डिलीवर्ड ऑन, सो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैं क्यों एडजस्ट कर रहा हूँ साइजेस इसके। ऑफ कोर्स जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं और यूज़र उसको अगर प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट में वो एक पेज में आनी चाहिए, फिर मज़ा आएगा ना। अगर वो उसकी विड्थ आपने इतनी रखी हुई है कि वो एक पेज पे नहीं आ सकती कॉलम पूरे, तो फिर वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा। सो अनप्रोफेशनल लगने से बचने की बजाय आप ये एडजस्टमेंट कर लें। अच्छा, एक और बात, क्योंकि ये हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, ये रिपोर्ट बना रहे हैं कि यूज़र मंथ और ईयर वाइज डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें जितनी भी ट्रांजैक्शंस क्रिएट हुई हैं, तो लिहाजा हम ये जो मंथ और ईयर पकड़ के हम एज ए हेडिंग इधर लेके आएंगे, ताकि जब भी हम रिपोर्ट जनरेट करें, फ़र्ज़ करें किसी ने मई की रिपोर्ट जनरेट की है, महीना मई जो है, मंथ
5th मंथ मई की रिपोर्ट जनरेट की है, तो यहाँ पे उसको पता होना चाहिए मंथ कौन सा डिस्प्ले हो रहा है और ईयर कौन सा है। तो ये इसके लिए हम इसको लेआउट इसका जो है वो रिमूव कर देंगे और इसको हम इधर ले आते हैं और बस आप फॉलो करें, मैं क्या करूं आप उसे फॉलो करें। यकीनन एट द एंड आपको अगर अभी नहीं भी समझ आ रही तो एट द एंड डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों ये जो स्टेप्स ले रहा हूँ उसकी रीज़न क्या है। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन इन केस अगर मिस हो जाए तो आप स्टिक अराउंड और आप देखिए एंड तक। तो साल का भी ऐसे ही ले लेते हैं, ईयर को भी हम पकड़ लेते हैं ऐसे ही, और FY की बजाय हम करते हैं फिस्कल ईयर कॉलन। ऑलराइट, ये इसको इधर ले आते हैं, इसको पूरा एक्सट्रीम लेफ्ट पे इसको करते हैं और ये M इसको भी ऊपर ले आते हैं, इसके भी लेआउट ख़त्म करते हैं। वैसे तो ये हमें चाहिए नहीं तो इसको हाइड भी कर लेते हैं। यस, इसकी जो हाइट है उसको भी 0 कर लेते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं है। और इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। अब अगर मैं रिपोर्ट रन करता हूं तो आप देखिएगा रिपोर्ट की शक्ल तो बन गई है थोड़ी बहुत, लेकिन ऑफ कोर्स अभी कंप्लीट नहीं बनी रिपोर्ट। ठीक है, सो कंप्लीट रिपोर्ट बनाने के लिए इसको और भी इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि ये जो बॉर्डर्स हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के ये रिमूव कर लेते हैं। ये जो ग्रे कलर शेड आ रहे हैं एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में, इसको वाइट कर देते हैं और हर 2 रिकॉर्ड के बीच में एक लाइन भी लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका भी लगे। तो आप ये सेलेक्ट कर ले पूरी फील्ड्स को और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएं, शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट कर दें। ठीक है, हमें नहीं चाहिए आउटलाइन शेप इसकी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑल्टरनेट कलर इसको वाइट कर देते हैं। अब मैं अगर आता हूँ रिपोर्ट व्यू में तो मच बेटर, मतलब कि बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। होपफुली आपको भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले तो हम रिपोर्ट सेव कर लेते हैं। सो मंथली आर स्टैंड फॉर रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। ठीक है, ये सेव कर ली। अब हम जो इसके हर कॉलम में जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट देखते हैं। तो जैसे कि आईडी कॉलम में इस वक्त अलाइनमेंट राइट साइड पे है, उसको हम लेफ़्ट पे करते हैं या सेंटर में करते हैं। टाइप सही है, डिलीवर्ड ऑन, रिक्वेस्टेड ऑन ये भी सेंटर में होना चाहिए, डिलीवर्ड भी सेंटर में होना चाहिए, स्टेटस भी सेंटर में होना चाहिए, डेट्स भी सेंटर में होनी चाहिए। तो ये सब एडजस्टमेंट कर लेते हैं अभी। होम और ये लेफ़्ट साइड पे टाइप भी ठीक है, रिक्वेस्टेड ऑन, डिलीवर्ड ऑन, डिलीवर्ड, स्टेटस डेट, इन सब को हम सेंटर में कर लेते हैं। ऑफ कोर्स आपकी अपनी प्रेफरेंस, आप जैसे रखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से सेंटर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सेंटर में उनको कर दिया है। अब एक और काम करना है कि हमें पेज हेडर भी लेके आना है। ठीक है, और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग भी होनी चाहिए। तो डिज़ाइन में जाके यहाँ पे लेबल पकड़ूंगा मैं और जैसे रैंडम मैं अपनी ही इसमें हेडिंग दे रहा हूँ। होम बोल्ड कर लेते हैं, फुल ब्लैक कलर कर लेते हैं, फॉन्ट का 24 साइज कर लेते हैं।
ऑलराइट, ये हो गया जी, होपफुली सेंटर में है। एनीवे, सो नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट हमने ये करना है कि अगर मैं इस पे जाता हूँ रिपोर्ट व्यू में, तो बहुत अच्छी अभी लग रही है रिपोर्ट। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, सॉरी, प्रिंट प्रीव्यू। हाँ, देखा ना, ये एक बहुत सारी लाइंस कट रही हैं। सो 3 लाइंस कट रही हैं। सो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये रिपोर्ट का जो लेआउट है पेज का, वो क्या है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। इस कंडीशन में इस वक्त पोर्ट्रेट है, तो हमें इसको चेंज करना चाहिए लैंडस्केप मोड में। सो अब अगर हम देखें तो अब हमारा कोई डेटा बाहर नहीं आ रहा, कोई कॉलम बाहर नहीं आ रहा, प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहे हैं सब कॉलम्स, और उनका डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ करते हैं कि 2 रोज़ के दरमियान में डिवाइडर होना चाहिए, यानी लाइन होनी चाहिए, ताकि यूज़र को पता चल सके। तो वो भी हम कर लेते हैं। डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ से लाइन पिक करते हैं, और ये होगी लाइन। अब अगर सेव करके मैं रिपोर्ट व्यू में जाऊँ, फैंटास्टिक, अभी डिवाइडर भी आ गया है, रिपोर्ट थोड़ी सी अच्छी भी लग रही है और प्रोफेशनल भी लग रही है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसके जो 2 बटन हमने बनाने हैं, एक बटन प्रिंट के लिए बनाना है, दूसरा बटन ईमेल के लिए। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन, बटन पकड़ा, यहाँ पे छोड़ा, और इसको कैप्शन हम कर देते हैं प्रिंट। ये मुझे थोड़ा सा स्टाइल अच्छा नहीं लगता, तो मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, इसका जो शेप है वो चेंज करेंगे, फिर उसको चेंज कर देंगे बॉर्डर को। ठीक है जी। अब इसमें आइकॉन नहीं है तो बटन अच्छा नहीं लगेगा, सो आइकॉन भी लेना चाहिए। आइकॉन लेने के लिए डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी शीट में जाऊँगा, यहाँ पे पिक्चर है, इसको हम सर्च करेंगे प्रिंटर को, प्रिंटर का साइन, और ये है जी प्रिंटर का साइन। इसमें हमें टेक्स्ट भी चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका नाम चेंज कर देते हैं, कमांड 68 से BTN प्रिंट। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। साथ साथ इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और हमें ये बटन चाहिए ईमेल सेंड करने के लिए, कि यूज़र यहाँ से इस बटन को दबाए और ये जो रिपोर्ट है वो एज एन अटैचमेंट अटैच हो जाए आपके जो ईमेल क्लाइंट है उसके साथ। सो इसका भी हम नाम चेंज कर लेते हैं BTN ईमेल। ठीक है, इसका लोगो भी लोगो कह रहा हूँ, आइकॉन भी चेंज कर लेते हैं। तो हमें अब चाहिए आउटलुक। ठीक है, ये आउटलुक आ गया। तो ये जी हमने 2 बटन्स बना लिए हैं। ओके, अब अगर रिपोर्ट व्यू में जाएं तो ये जी हमें नाइसली 2 बटन्स मिलते हैं, और अप्रैल ईयर ये भी शो हो रहा है, और ये टोटल रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। अब हम इसकी 2 बटन्स के पीछे कोडिंग करते हैं ताकि हमें प्रिंट की ऑप्शन मिल जाए। अच्छा, कोडिंग करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आप सबको पता ही होगा अगर आपने वीडियोस देखी हैं, कि मैं जो एरर हैंडलिंग है उसको बड़ा उसका ख्याल रखता हूँ। तो लिहाजा मैं थोड़ी सी इधर चीटिंग करूँगा, जाके मैं किसी भी बटन के पीछे से या ऑब्जेक्ट के पीछे से वो मैं कोडिंग कॉपी कर लूँगा एरर हैंडलिंग की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार की हुई है इस ट्यूटोरियल्स में, तो मैं आपको बार बार बोर नहीं करूँगा उनसे। अगर आपको सीखना है तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं बार बार वीडियोस को देख के। डॉट 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 पे क्लिक करते हैं, हमें कोड बिल्डर चाहिए,
और ऑन क्लिक पे चाहिए। सो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कोड लगाते हैं। सो कोड लगाना है प्रिंट बटन के पीछे। तो सिंपल कोड है डू सी एम डी डॉट ए सी सी एम डी प्रिंट डू सी एम डी डॉट रन कमांड। ओके, ए सी सी एम डी प्रिंट ACCMD print। ओके, दैट इज़ इट। एक लाइनर कोड है, बस लग गया कोड। अब ईमेल के लिए जाते हैं और कोड बिल्डर डॉट 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 सेम हम कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टू सी एम डी डॉट रन कमांड ACCMD send। okay, that is it, that is it। so टेस्ट कर लेते हैं इसको। प्रिंट, तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप प्रिंटर चूज़ करें और प्रिंट करें। ईमेल, तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए एज अ ईमेल अटैचमेंट, तो आप चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली पीडीएफ चूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो अच्छा, एक और काम हमने करना है, वो ये है कि इसका काउंट, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका काउंट शो हो। ठीक है, सो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं किसको, रजिस्ट्रेशन फील्ड को। ओके, डिज़ाइन में जाते हैं, टोटल्स में जाके काउंट रिकॉर्ड्स। एसेंशली दैट इज़ इट। रिकॉर्ड अब काउंट होना शुरू हो जाएंगे। दिखा देता हूँ आपको मैं। स्क्रॉल डाउन, 56 रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीख रहे होंगे। ओके, अभी मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट का स्ट्रक्चर तो हो गया कंप्लीट। अभी जो दूसरी रिपोर्ट हमने बनानी है वो बनानी है एजेंट वाइज। ठीक है, कि एक एजेंट ने, यानी कि मेरा नाम ही ले लें, एक एजेंट ने कितनी ट्रांजैक्शंस क्रिएट की, वो हम एक दूसरी रिपोर्ट बनाते हैं। ओके, सो चलें वो बनाने के लिए इसका प्रिंट प्रीव्यू दोबारा देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। चले अब हम दूसरी रिपोर्ट बनाते हैं, जो वो रिपोर्ट जो एजेंट वाइज सेल्स रिपोर्ट दिखाएगी। इसको क्लोज करते हैं और इसी रिपोर्ट को मैंने करना है कॉपी। राइट, आप अगर सीखने के स्टेज में हो तो आप कॉपी नहीं करो प्लीज़, आप टाइप करो, आप खुद उसमें काम करो। जितना आप काम करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे एजेंट वाइज रिपोर्ट आर सिर्फ। ओके, अब हम जाते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इसमें भी। मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि इसमें जो मंथ ईयर है उसको हम इधर ले आते हैं और ये जो रिक्वेस्टेड बाय, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं ये हेडिंग की जगह पे। ठीक है, तो चलें अब हम इसको लेके आते हैं इधर। सबसे पहले मंथ को ले आते हैं
अगर ये आ गया तो ये मंथ आ गया है जी, ये ईयर, दोबारा लेके आना पड़ेगा। ओके, रिक्वेस्टेड बाय, इसको हम लेके इसको रिमूव कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि अभी हम एजेंट वाइज रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ना। ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें हमें चाहिए, वो ये है कि इस जो बंदा जिसने रिक्वेस्ट किया है उसकी हमें आईडी भी चाहिए। ऑलराइट, आईडी यानी कि हर किसी की एक यूनिक आईडी है ना, सो वो यूनिक आईडी भी चाहिए। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। फिजिकल ईयर हम पहले कर देते हैं, फिजिकल मंथ भी पहले। ये लाइन थोड़ी सी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। और ये था जी हमारा ऑलराइट। सो हाँ, इसमें मैं ये कह रहा था कि जो ये रिक्वेस्टेड बाय है इसकी आईडी भी हमें इसमें चाहिए। तो एट द मोमेंट यहाँ पे रिक्वेस्टेड बाय की आईडी नहीं है, तो हम जाते हैं प्रॉपर्टी शीट में, सॉरी प्रॉपर्टी शीट, और क्यूरी में जाते हैं, और यहाँ पे इस टेबल में रिक्वेस्टेड बाय आईडी भी है। सो ये हम आईडी ले लेते हैं, डिज़ाइन जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमें यूज़र को दिखाना तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको हाइड भी कर देते हैं, विजिबल नो। ठीक है, ऑलराइट, सेव किया, रिपोर्ट व्यू। तो ये देखिए अब साल और महीने की बजाय ये यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, और साल और महीना कहाँ आ रहा है, यहाँ पे फिजिकल ईयर मंथ। परहैप्स ये इनकी जो मंथ यहाँ, फिजिकल ईयर को सेंटर में कर लेते हैं। ओके, सो अब हमने इसका आईडी ले लिया है। ये क्या फील्ड है, ये आईडी की ही है, तो ये चाहिए। ठीक है, सो अब मेरे ख्याल से इसका हो गया रिकॉर्ड, इसका मतलब स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। ये बटन के पीछे जो कोडिंग हमने पिछले फॉर्म में लगाई थी वही सेम कोडिंग है और वही सेम कोडिंग काम करेगी। सो लिहाजा हमें अलग से कोड करना ज़रूरी नहीं है। बस ये था कि हम इसका जो स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का वो हम क्रिएट कर सकें। तो एक और काम मैं करना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट्स, दोनों रिपोर्ट्स एक्चुअली, इनको मैं पॉपअप एज ए पॉपअप शो कराना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। तो डिज़ाइन में जाओ,
प्रॉपर्टी शीट, अदर्स में पॉपअप यस, मॉडल यस। अब देखते हैं, तो ये पॉपअप उसमें आ गई है। ओके, इसको भी कर लेते हैं मंथली रिपोर्ट को, यस यस। ऑलराइट, कूल। तो ये थी जनाब आज का ट्यूटोरियल, और इसमें हमने रिपोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है फ्रॉम द ग्राउंड अप, और 2 रिपोर्ट्स हमने क्रिएट की हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिज़्म कैसे बनाएंगे, जो मैकेनिज़्म यूज़र के पास होगा वो कैसे इसको यूज़ कर सकेगा इस इंफॉर्मेशन को, तो वो आ रही है नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज़्म। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, बेल का आइकॉन पे हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, और स्मैश द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।